जय दादी की। मैं भावना निवानी भाव भक्ति भावना चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। क्यों सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का इतना महत्व है, इसके पीछे की कथा क्या है। एक बार सूत जी बोले, हे पांडुपुत्र भीमसेन, अपने पूज्य पितामह व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। वे मुझसे कहते हैं, तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा करता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भूखा नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो एकादशियों को अन्न मत खाया करो। पितामह व्यास की बात सुनकर भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं किसी दिन एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बेहद कठिन है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भीम कहने लगे, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, इसीलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई साधन बताइए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति थोड़ी सी साधना से ही अनंत फल प्राप्त कर लेता है। विष्णु भगवान के उपासक संत सन्यासी ही नहीं, अपितु सामान्य जन भी प्रत्येक वर्ष भर प्रत्येक माह के हर पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं, अधिक मास में आने वाली एकादशियों का व्रत भी करते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है। नरक यातना से बचने के लिए एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र और कर्मकांड के ज्ञाता श्री व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे वर्ष में 1 दिन करने से मुक्त हो जाए और उसके करने से 24 एकादशियों का फल मिल जाए और मुझे स्वर्ग के संबंधियों के साथ मिल जाए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं है। कारण यह है कि वह तो अकाल मृत्यु को भी हरने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है और निश्चय ही वह स्वर्ग को जाता है। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत आकर नहीं घेरते। विधि विधान से व्रत करने वाले को भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरे दिन ही जल और भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूंगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर में स्नान दाप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। वे चंडाल के समान हैं और वे अंत में नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु से द्वेष करने वाले या असत्य बोलने वाले हों, इस व्रत को करने से स्वर्ग में जाते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण का सार है, यदि आप फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाता है। यदि आप पवन आहारी रह रहे हो तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि से प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के प्रति हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय से प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं वे मुख से द्वादश अक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र भीमसेन, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम, भगवान का पूजन, दिन भर भजन, रात्रि को रामलीला कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी परिक्रमा कर ले। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो वर मांग ले। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह, पंखा, छाता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा, फल इत्यादि का दान करना चाहिए और मीठे जल की प्याऊ लगवा दे। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत को करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनका कल्याण होता है और वे निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। निर्जला का महात्म सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। तो ये तो था जो पुस्तक में निर्जला एकादशी व्रत की कथा थी। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। कलयुग है, कर्म युग है, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। दान, पुण्य, सोना, चांदी